हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में, जहाँ पे हम आर्टिकल की डिस्कस करते हैं और इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड सीखते हैं। तो आज का आर्टिकल है टू गुड टू लास्ट। ठीक है। द हिंदू से लिया गया है और एडिटोरियल के सेक्शन से ये वाला आर्टिकल जो हमने पहले डिस्कस किए वो थे साइंस के सेक्शन से, लेकिन ये आज का जो है एडिटोरियल से ही लिया गया है। ठीक है। तो टू गुड टू लास्ट, इसका मतलब है टू गुड टू लास्ट, समथिंग जो कि अच्छा तो है लेकिन ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द हेडविंड्स फेसिंग द इकोनॉमी आर नॉट गोइंग अवे सोन। हेडविंड्स क्या होती है? ये जो बोलता हूँ मैं ना, उनको वर्ड नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ये। ठीक है। हेडविंड्स होती है चुनौतियाँ या रुकावटें, है ना। हेडविंड्स फेसिंग द इकोनॉमी, जो क्या कौन फेस कर रही है? इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है। हेडविंड्स, उनमें रुकावटें आ रही है। आर नॉट गोइंग अवे सून, वो अभी जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है वो, है ना। यानी वो अभी तक चलेंगी, लॉन्ग लास्ट, जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर करते इसको, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज relatively strong industrial performance in November 2025, especially driven by the manufacturing sector, as it was more likely a flash in the pan than the start of a consistent trend. ठीक है। तो इतना समझ लेते हैं पहले। इंडियाज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन नवंबर 2025, जो बोलता है इंडिया की इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है जो नवंबर 2025 में जो है वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब अच्छी खासी थी, बढ़िया थी, बड़ी एक्सीलेंट थी। ठीक है, अच्छी रही है। स्पेशली ड्रिवन बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो ज़्यादातर जो है वो किसके कारण हुई है ग्रोथ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से। एज इट वाज, जो पहले भी होती थी। वाज, वाज जो है ये दूसरा वाज जो है इसी के लिए यूज़ किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इसी के लिए यूज़ किया गया है, इसका सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब यूज़ किया है। मोर लाइकली अ फ्लैश इन द पैन। ठीक है, देखिए इसको आपने नोट डाउन करना है। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये है एडियम। ठीक है। फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है? फ्लैश इन द पैन होता है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, वॉज मोर लाइकली अ फ्लैश इन द पैन देन द स्टार्ट ऑफ ए कंसिस्टेंट ट्रेंड। फ्लैश इन द पैन मीन्स मतलब कोई शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। जैसे कोई उछाल आया किसी चीज़ में, कोई प्रदर्शन किया है, अच्छा किया है, रिजल्ट आया, अच्छा आया, लेकिन जो है वो लास्ट तक नहीं चलेगा। फ्लैश इन द पैन है ये, मतलब छोटे कुछ क्षण के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जो इनमें इसमें वृद्धि हुई है किसमें? ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की वजह से जो इसमें उछाल आया है ना। तो ये बोलता है लंबा चलने वाला नहीं है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए। फ्लैश इन द पैन इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, सॉरी प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस नहीं है ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी ग्रीव, कितना ग्रो किया है? 6.7% इन नवंबर मंथ में। ये देखो इतना ग्रो किया है। द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन 25 मंथ्स, जो बोलता पिछले 25 मंथ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अब नवंबर मंथ में पकड़ा है इसने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच आल्सो वाज द फास्टेस्ट इन 25 मंथ, जो इसके आगे पढ़ना था हमने। विद इन दिस बोलता है इसमें द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू 8%, जो बोलता है इस जो ग्रोथ हुई है ना, कितनी हुई ग्रोथ? 6.7%, है ना। तो बोलता है ये जो है 25 मंथ में सबसे ज़्यादा हुई है, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8% ग्रो किया है।
और जो है ये भी 25 मंथ से ज़्यादा ग्रो किया इस बार, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट दिस वुड लुक रिमार्केबल एंड हार्टनिंग। देखने में बोलता ऑन द फेस ऑफ इट, इसको देखने में, ठीक है। इसका मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, इसको देखने में, ठीक है। ये लर्न करने ही इम्पोर्टेंट है और इसको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट दिस वुड लुक रिमार्केबल, ये अच्छा लग रहा है, और हार्टनिंग, ये नहीं अच्छा तो लग रहा है। स्पेशली सिंस इन अक्टूबर 2025 had been seen growth slow to a 14-month low। स्पेशली कब, क्यों लग रहा है, क्योंकि बोलता सिंस अक्टूबर 2025 2025 हैड सीन ग्रोथ स्लो, जो ग्रोथ जो है स्लो देखने को मिली है। कितने, 14 मंथ लो, यानी 14 मंथ से ग्रोथ जो है वो स्लो देखने को मिली है। तो अब जो इसमें उछाल आई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लुभावना भी लग रहा है और रिमार्केबल लग रहा है। However, this surge in growth was more likely due to seasonal and one-off factors। बोलता हालांकि ये जो ग्रोथ है, दिस सर्ज इन ग्रोथ, ये जो सर्ज होता है उछाल, ये सर्ज है ना ग्रोथ में उछाल, वॉज मोर लाइकली ड्यू टू, किसके कारण है, सीजनल सीजनल फैक्टर होते हैं, और वन ऑफ फैक्टर, कोई एक जो कारण होता है, मतलब सिंगल कारणों से जो भी ग्रोथ होती है उसकी वजह से आया है। सीजनल फैक्टर और वन ऑफ फैक्टर, कोई एक ही कारणों की वजह से आया है ग्रोथ, इसकी वजह से ग्रोथ आई है इसमें। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, है ना। द स्ट्रॉन्गेस्ट पुश फॉर ग्रोथ केम फ्रॉम सेलर रीस्टॉकिंग देयर सप्लाईज फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन। बोलता द स्ट्रॉन्गेस्ट पुश, तो सबसे ज़्यादा उछाल जो है उसमें ग्रोथ के लिए, केम फ्रॉम सेलर, सेलर जो बेचने वाले होते हैं, उस उनमें से आया है। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि रीस्टॉक, उनको वो रीस्टॉक कर रहे थे, अपना जो सप्लाई था उनको दोबारा से भर रहे थे, अपने उनको स्टॉक में दोबारा ला रहे थे क्योंकि ख़त्म हो गया था सामान। फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन, जो मेले का टाइम होता है ना, उस टाइम पे जो अपना जो सप्लाई है उनको रीस्टॉक कर रहे थे, दोबारा से वापस ला रहे थे, भर रहे थे अपना सामान। द सेकेंड फैक्टर इज दैट द गवर्नमेंट timed the goods and services tax rate reduction to coincide with the festive season, है ना। दूसरा रीजन कौन सा है, द सेकेंड फैक्टर इज दैट गवर्नमेंट टाइम्ड द गुड्स, जो जीएसटी रेट कम किए थे ना अभी पीछे, तो बोलता वो कब किया, जब मेले का टाइम था, है ना। जैसे दिवाली थी उस टाइम जीएसटी कम कर दिया, तो उस टाइम पे भी लोगों ने जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी की, सामान ज़्यादा ले लिया, तो उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में ग्रोथ आई है, ठीक है। जो कि बोलता है ये अब दोबारा नहीं होने वाला है, अब ये कम हो गया है, इसलिए बोलता है ये शॉर्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ किया है फ्लैश इन द पैन, तो इसको याद रखना है आपने, फ्लैश इन द पैन। ठीक है। दिस टेम्पररी बम्प, ये मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बम्प उछाल जो है, इन डिमांड वुड हैव फर्दर इरोडेड स्टॉक लेवल विच दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड। बोलता है ये जो टेम्पररी बम्प है इन डिमांड वुड हैव फर्दर इरोड होता है नष्ट करना, है ना। क्या कर देगा नष्ट, किसको, स्टॉक लेवल, जो स्टॉक जो लेवल है उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, विच देन नीड टू बी रिप्लेनिश्ड, मतलब जो उसको अगर वो खत्म हो जाएगा तो जो उसको दोबारा से रिप्लेनिश, मतलब दोबारा से उसकी पुनः पूर्ति करना और उसकी भरपाई करना, दोबारा से रिप्लेनिश का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके करने की ज़रूरत पड़ जाएगी उसको दोबारा से, विच देन नीड टू बी रिप्लेनिश, दोबारा से उसकी पुनः पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, और जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करना है, नोट जो है इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट डाउन करते रहना है। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड तो अपना अपना ख्याल रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।